राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हाथ पर धर्म, धन और सांसारिक सुख की रेखाओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम एक फॉर्मेशन को समझते हैं जो कुछ इस प्रकार से हाथ में आती है। ये देखिए, ध्यानपूर्वक आप इसको देख सकते हैं। ये दो मुखी रेखा, अक्सर आप लोगों ने इससे संबंधित वीडियो देखे होंगे। कहीं भी हाथ पर ये रेखा आ सकती है। इसे दो मुखी रेखा हाथ में कहा जाता है। दो मुखी रेखा का हाथ में आना बहुत शुभ माना जाता है। जिस रेखा के साथ इसका संबंध होगा, मान लीजिए ये हमारे हाथ की भाग्य रेखा है, इसके अंत में ये रेखा ऐसे बन सकती है, तो ये वैसा ही शुभ फल देगी जैसा ये रेखा हमें देती है। किसी पर्वत पर स्थायी रेखा आना उस पर्वत के गुणों में वृद्धि को दर्शाता है। दो मुखी रेखा का बनना उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसके जो शुभ गुण हैं, उनमें और अधिक वृद्धि कर देना। कुल मिलाकर कहें तो पर्वत को बहुत ही शुभ बना देना, उसके कारकों में अत्यधिक वृद्धि कर देना। ऐसी रेखाएं हैं तो जातक को शीघ्र सफलता मिलती है। इस रेखा को अगर इस कंडीशन में हथेली पर है ऊपर की तरफ इस प्रकार से, तो ये शुभ रेखा है, आपको तरक्की दिलाएगी। जिस पर्वत पर होगी उससे संबंधित आपको पॉजिटिविटी देगी। अब करते हैं पामिस्ट्री के एक रहस्यमयी फार्मूले की बात। तो देखिए, अगर ये रेखा ऐसे हाथ में आती है, दो मुखी होती है नीचे की तरफ, तो ये संघर्ष लाती है, काम को अटका देती है, आप पर गुरुत्व भार बढ़ा देती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे आय से अधिक करवा देती है। ये रेखा फिर अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर हम फिंगर्स की बात करें, ये देखिए यहाँ अगर ये फॉर्मेशन उल्टी यहाँ बनी है तो इसे हम शुभ कहेंगे। यही फॉर्मेशन नीचे बनेगी हथेली पर, अशुभ फल देगी, और यहाँ ये शुभ फल देगी। अब देखिए, यहाँ अगर ये बनी है गुरु फिंगर के थर्ड पर्व पर, अगर ये फॉर्मेशन हाथ में बनी है, साफ सुथरी रेखा से स्पष्ट देखने पर पता चल रहा है, तो हमें ये सांसारिक सुख देगी। सांसारिक सुख जब जातक के जीवन में आते हैं तो जो भी इच्छाएं रहती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं रहती हैं, घर परिवार समाज का जो सुख होना चाहिए जातक के जीवन में, देखा जाता है। अगर इसको प्रथम पर्व पर इस प्रकार से किसी जातक के आ जाती है, तो ये हमारे सत्व गुण को बढ़ा देती है। ऐसा जातक धार्मिक होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, नैतिक कर्म करता हुआ जीवन यापन करता है, और वैसा ही शुभ फल देती है जैसा हमारे हाथ में गुरु बल्ले देता है। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए इस रेखा को शुभ माना जाता है। वही ये चिन्ह अगर यहाँ उतर आए, अक्सर आप द्वारा एक क्वेश्चन किया जाता है, क्या मेरे को व्यापार में सफलता मिलेगी, क्या मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या मेरा कर्म क्षेत्र प्रभावी होगा। ये कर्म क्षेत्र को प्रभावी बनाने वाली रेखा है। जिस प्रकार से
हाथ में सूर्य रेखा आती है, अच्छी सूर्य रेखा है। हम अपनी मेहनत द्वारा अपने काम का लगातार विस्तार करते रहेंगे। लगातार जॉब का सुख, काम का सुख ये रेखा देती है। वहीं अगर सेकंड पर्व को कवर करती हुई ये रेखा यहाँ आ जाती है तो ये रेखा भी सूर्य रेखा की तरह हाथ में संकेत करती है जातक का कर्म क्षेत्र प्रभावी रहेगा। कोई भी काम जातक करे, धर्म से संबंधित, व्यापार से संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष में करे, इसको धन की प्राप्ति होगी। इसका व्यापार फलेगा फूलेगा और विस्तार लेगा। तो सफलता का संकेत ये रेखा यहाँ देगी। अब देखिए, अगर ये फॉर्मेशन इस प्रकार से तीनों पर्वों पर बनती है तो निश्चित ही ऐसा जातक धर्म की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति करने वाला रहेगा। हर प्रकार से सुखी संपन्न वह मिलेगा। चरित्र अच्छा होगा, अच्छे कर्म करेगा, अपनी इनकम से जो इनकम उसे होगी उसमें से वह परहित भलाई के लिए भी कर्म करने वाला रहेगा और अपनी जो ज़रूरतें होंगी, परिवार की जो ज़रूरतें होंगी वह भी पूरी करता हुआ आपको मिलेगा। तो ये जो उल्टा सिंबल बनता है दो मुखी रेखा का, ये हथेली पर आकर दोष उत्पन्न करेगा। फिंगर पर अगर बनेगा तो ये पॉजिटिविटी लाएगा। तो ये थी जानकारी हाथ में धर्म, धन और भौतिक सुख की रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।